मुझे नहीं करना चाहिए, तो हर काम में अपने आप सावधानी आ जाती है। हमें हर कार्य करने से पहले, करते समय और करने के बाद ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं किसी का नुकसान या बुरा तो नहीं हो रहा। सावधानी ही साधना है। बस शुरू में सावधानी रखनी है, फिर बाद में तो असाधन नहीं होता। और अगर कोई असाधन होने लगेगा तो तुरंत सावधानी आ जाएगी। नाम जप, कीर्तन, पूजा अर्थात साधन करना भी अच्छा है, पर यदि हम इसके साथ वो भी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए अर्थात असाधन, तो साधन का हमारे जीवन में प्रभाव ही नहीं रहता। हमारे जीवन में जो निरसता है अर्थात अच्छा नहीं लगना, वो असाधन के कारण आ जाती है, जिससे हमारे जीवन में रस ही चला जाता है। अब इसका यही उपाय है कि ये पक्का निश्चय कर ले कि अब से वो नहीं करेंगे जो हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए। और इसका भी एक ही उपाय है, सावधानी। यदि असाधन छोड़ने में पक्का निश्चय कर लिया जाए तो उसमें भगवान की भी शक्ति लग जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी असाधन नहीं है जो छोड़ा नहीं जा सकता। कल के सत्संग में हमने साधन तो करना ही चाहिए, पर साधन से ज्यादा असाधन के त्याग की महिमा के बारे में जान। नारायण 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 नारायण। अच्छी बात है। राधिका तुम बताओ। राम जी, राम महाराज जी। ममता और कामना की वजह से मनुष्य भोगों में जाता है। अगर इनका त्याग करे तो सेवा स्वतः ही होगी। ममता और कामना का त्याग से सेवा होती है। हर साधन में हमें ममता और कामना का त्याग करना पड़ता है। पहले वह वासुदेव सर्वम हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग, हमें ममता और कामना का त्याग करना ही पड़ेगा। असाधन जब होता है जब मनुष्य असावधान होता है। सावधानी ही साधना है, सजग रहो कोई गलत कार्य नहीं हो जाए। हमें अगर हम निश्चय कर ले कि हमें असाधन नहीं करना है, तो अगर हम असाधन कर भी रहे हैं तो हमारे अंदर विराजमान परमात्मा हमें रोक देंगे। असाधन करने से ज्यादा साधन करने से ज्यादा असाधन का महत्व है। हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हम भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो गलत कार्य नहीं करेंगे। अगर हम विचार करें कि हमारे जीवन में हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मेन कारण असाधन होगा। असाधन करने से जीवन में निरस्ता आती। निरस्ता का मतलब अच्छा नहीं लगना। असाधन का त्याग से साधन स्वतः होगा। ऐसा कोई असाधन नहीं है जो छूटे नहीं। मनुष्य जीवन में असाधन का त्याग कर सकते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि हमसे ये कार्य छूट नहीं रहा है, तब परमात्मा हाथों हाथ हमारा वो कार्य छुटवा देंगे। हम भगवान के अंश है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं छोड़ सके। नारे नारे। हाँ, इसमें खास बात राधिका ने बताई वो ये है कि ममता और कामना का त्याग करने के बाद स्वतः ही साधन होगा। ये बहुत खास बात है, क्योंकि ममता और कामना जो है वही तो असाधन है। तो असाधन का त्याग कर दिया तो साधन ही होगा, और क्या होगा। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कई बार आप सेवा में निवेदन भी किया है कि ये ऐसी कोई चीज छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है कि जो हम छोड़ नहीं सकते, अथवा ऐसी कोई छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है कि जिसके छोड़ने से हमारी कोई हानि हो जाती। आप देखिए, ममता के रखने से तो हानि है, लेकिन ममता छोड़ने से कोई हानि नहीं है, ये तो बात है ही, लेकिन अनंत लाभ की प्राप्ति हो सकती। अच्छा, और वो ममता छोड़ने को कहा जा रहा है कि जिन वस्तुओं को हम कभी अपनी मर्जी से रख भी नहीं पाए, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हमने मेरा मेरा कहा, लेकिन वो छूट गई। वस्तु भी छूट गई, व्यक्ति भी छूट गए, परिस्थितियां भी छूट गई। हमने जिस परिस्थिति को पसंद किया वो भी छूट गई।
जिस परिस्थिति को नापसंद किया वो भी छूट गई। तो मेरा मानने से फायदा क्या हुआ? मेरा मानने से फायदा तो कुछ भी नहीं, और नुकसान इतना बड़ा कि जीते जी तो निरस्ता को भोगो, और मर करके और नीच योनियों में जाओ, नरकों में जाओ, और बार बार जन्मों मरो। तो कितना बड़ा नुकसान है ममता रखने का। ममता नहीं रखने से कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। कोई ये कह सकता है ममता नहीं रखेंगे तो बच्चों का पालन कैसे करेंगे? ये बात है नहीं, ये मन का वहम है। ममता पूर्वक बच्चों का पालन करने वालों के बच्चे और ममता रहित होकर पालन करने वाले के बच्चे, दोनों में आप देखो कौन से श्रेष्ठ निकलेंगे। ममता अधिक होकर के और पालन करने से बच्चे बिगड़ते हैं। आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि माँ के पास बच्चे ज्यादा सुधरेंगे कि पिता के पास? आप खुद ही बता दो। सभी कहेंगे पिता के पास। क्यों? माँ के ममता बहुत ज्यादा है तो बच्चे बिगड़ेंगे। पिता के पास ममता कम है तो कम बिगड़ेंगे। लेकिन संत के पास रहे तो वह ममता है ही नहीं, तो वहां पर बिगड़ने का तो क्या सवाल है, वो तो संत ही बन जाएगा। आप खुद देखिए, इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ममता के त्याग से मनुष्य संत बन जाता है, और खुद संत बन जाता है। उतना ही नहीं है, उसके संपर्क में आने वाले संत बन जाते हैं। कितना बड़ा महात्म्य है, आप सोचिए। माँ ममता को छोड़कर के यदि पालन करेगी तो बच्चे बहुत ही अच्छे नागरिक बनेंगे, और सर्वथा ममता का त्याग कर दे तो वो संत हो जाए। यही बात सभी के लिए लागू। आप जिस वस्तु पर ममता करते हैं वो वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, और खुद तो नरकों में जाता ही, और जीते जी रोता हुआ जीता है, और मर कर के नीचे योनियों में भटकता है। तो ऐसी ममता करने का क्या फायदा? अच्छा, ममता छोड़ने से कोई काम नहीं बिगड़ता। मैं तो कई बार ये उदाहरण भी देता हूँ कि ये जो पंखा है ये ममता रखने से ज्यादा हवा देता है क्या? और ममता नहीं रखो तो कम हवा देता है क्या? हाँ, ममता रखेंगे तो चिंता ज्यादा होगी। जैसे आप एक तो किसी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, वहां पर आपकी कोई वस्तु नहीं है, और एक आप अपने खुद के घर में रहते हैं, वहां सब चीजें मेरी है मेरी है, तो कहां पर आपको चिंता ज्यादा होगी? स्पष्ट है कि जहां ममता कर रखी है वहां चिंता भी है, घबराहट भी है, बेचैनी भी है, और फायदा कुछ नहीं। तो इसलिए ममता रखने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह कामना रखने का कोई फायदा नहीं। तो छोड़ने को वही कहा जा रहा है कि जिससे हमारा नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। कोई फायदे वाली वस्तु अगर छुड़वाते हो तो कह सकते हो भाई आप ये छुड़वाते हो, इससे तो मेरा फायदा हो रहा था, अब नुकसान हो रहा है। संत वही बात कहते हैं, भगवान वही बात कहते हैं कि जिससे हमारा नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं यार, फायदा ही फायदा है। और नहीं अगर बात मानेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कामना की बात है। कामना अर्थात इच्छा। इच्छा करने से संसार में क्या मिलता है? तो कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिलता है। इच्छा भी करो, मेहनत भी करो, और फिर आपका भाग्य अर्थात प्रारब्ध भी हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतने लोग बिजनेस करते हैं, इच्छा भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, और घाटा हो जाता है।
फायदा नहीं होता। और इच्छा नहीं रखते और मेहनत करते हैं तो फायदा भी हो जाता है। इच्छा रखने अथवा न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घंटी बजी है, मैं देखता हूँ कोट ठाकुर जी आए हैं, तो अभी मैं आज भी तो देवकी जी नहीं है, तो मैं जयेश भाई को करता हूँ। जयेश भाई भी नहीं दिख रहे, क्या बात है भाई। जयेश भाई भी नहीं दिख रहे। हाँ जयेश भाई है। जयेश भाई मैं आपको कोर्स बनाता हूँ, आप थोड़ा संभालिए, मैं आता हूँ देख करके। राम राम जी सर। कल अपने जो बात पढ़ी थी उसी पर बात आगे चल रही थी, तो एक बार फिर से अपने पढ़ लेते हैं। संत वाणी विचार करें तो जो अपनी भूल होती है उसके नाश हो जाती है। वह ठीक कर रहे हैं, बात आई कि असावधानी मिटने लगती है। जैसे जैसे असावधानी मिटती जाती है वैसे साधन की स्मृति उदित होती जाती है, वैसे ही वैसे असाधन का नाश होता जाता है। असाधन के नाश में कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई केवल यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान कम देते और जो कुछ हो रहा है उस पर दृष्टि रखते हैं। यह सभी साधकों के जीवन की बात है। ज्यादातर साधकों को यही होता है, जो हो रहा है उस पर दृष्टि रहती है और जो खुद कर रहे उस पर कम रहती है। तो अगर अपनी असावधानी का नाश कर दे, असाधन को रोक दे, उस पर ध्यान देंगे तो साधन तो स्वतः ही होने लगता है। इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है उसमें तो अपना हाथ है नहीं, और जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना हाथ है। जिसमें अपना हाथ है उस पर तो ध्यान दिया नहीं, और जिसमें अपना हाथ नहीं है उसमें ध्यान दिया। अमुक व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, प्राकृतिक विधान से ऐसा क्यों हुआ, दूसरों ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हुआ, इस पर हमारी दृष्टि रहती है। उसका परिणाम यह होता है कि हम क्या कर रहे हैं इस पर दृष्टि नहीं जाती, और जब तक हम क्या कर रहे हैं इस पर दृष्टि नहीं जाती तब तक हम आपसे पूछते हैं कि हम सही कर रहे हैं अथवा सही नहीं कर रहे हैं। इस बात का ज्ञान ही कैसे होगा? तो साधक के जीवन का पहला प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करें, और हमारी मांग क्या है इसको जाने, अपने वर्तमान कर्म को जाने और अपनी आवश्यकता को जाने। वर्तमान कर्म में यदि कोई दोष है तो वह जानने मात्र से मिट जाएगा, और उसके मिटते ही कर्तव्य का ज्ञान होगा। ज्ञान कर्तव्य के ज्ञान में कर्तव्य पालन की सामर्थ्य है, और कर्तव्य पालन में अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की सामर्थ्य निहित है। आप विचार करें, क्या किसी साधक का वह कर्तव्य हो सकता है जिसे वह न कर सके? जरा ध्यान दीजिए, क्या आप कभी किसी से ऐसी आशा करते हैं कि वह करे जो नहीं कर सकता? मैं समझता हूं कि शायद संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से यह आशा कर ही नहीं सकता कि तुम वह करो जो नहीं कर सकते। तो क्या प्रकृति के विधान में हमारा कर्तव्य कोई ऐसा होगा जिसे हम न कर सके?
तो यहाँ सत्संग की चर्चा है अपनी। जब हम विचार करते हैं तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के या आत्मा को जानने के उद्देश्य से साधक लेता है, तो उसको जो मनुष्य जीवन मिला है वो साधन भजन के लिए ही मिला है, पर वो न कर पाए ऐसी कुछ है नहीं। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं होगा तो उसके लिए प्रभु का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु कोई अपना मान करके उनसे निवेदन कर दे और दुखी हो जाए, अगर जो साधन नहीं हो रहा तो वो जीवन में प्रकट हो जाता है। तो जो अपने जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देने से असाधन का ज्ञान होता है, और असाधन में ही असाधन की नाश की सामर्थ्य छुपी हुई है। जी सा आप आगे। जी जी, तो कल से जो पढ़ रहे थे उसी को आगे एक बार पढ़ के बढ़ाया आगे। अच्छा किया। तो आज की कहानी रामनारायण जी कहेंगे, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ रामनारायण जी बोली। राम राम भवन। राम राम। कहानी का हेडिंग है ऋणानुबंध। जब शहरी लोग, दोबारा बोलिए, कहानी का शीर्षक दोबारा बोलिए। ऋणानुबंध। 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 मालवा के एक छोटे से गांव का किसान प्रहलाद इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। पिछले वर्ष ठीक बुआई के समय एक बैल मर जाने से उसका सारा साल खराब हो गया था। इस बार वह साहूकार से ब्याज पर पैसे लेकर एक बड़ा सुंदर पुष्ट नौजवान बैल लेकर आया था। पर जैसे ही लोक में कहावत है, बोवाती कई वे कटी ने अन्य घरे आई जावे, जब जानो कि आपनो। बोने से कुछ नहीं होता है, घर आ जावे जब समझो कि अपना है। वही करने से नहीं, धान कट कर घर आ जावे तब जानो कि अपना है। प्रहलाद का भी शायद दुर्भाग्य ही था कि सुंदर और पुष्ट बैल थोड़ी दूर चलकर फिर बैठ जाता, उठाए नहीं उठता। सीधा साधा प्रहलाद ने चाह कर भी उसे पीटता। आखिर बुआई करना उसके और उसके परिवार के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। एक दिन कठिन दोपहर में जब जेठ तप रहा था, प्रहलाद खेत में हल चला रहा था। आदत से मजबूर बैल बैठ गया। खींच के मारे प्रहलाद उसे बुरी तरह पीटने लगा। संयोगवश उसी समय पास की सड़क से शहर के एक विख्यात मटके महंत हाथी पर बैठे गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि प्रहलाद और बैल पर पड़ी तो वे जोर से चिल्लाकर बोले, भैया उस बैल को मत मार, रुको मैं आता हूँ। कुछ भयभीत, कुछ असमंजस में प्रहलाद ने हल खोल दिया। महंत जी हाथी के ओहदे से उतर कर आए। आश्चर्यचकित रह गया प्रहलाद। महंत जी ने बैल को सादर प्रणाम किया, फिर उसके कान में कुछ कहा। बस फिर क्या था, बैल तो बिजली के गति से उठ गया और चलने को तत्पर। सीधे साधे प्रहलाद ने महंत जी को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा कि बाबा यह मंत्र मुझे भी बता दो, गांव में कई मरियल निठल्ले बैल है। पर प्रहलाद ने देखा महंत जी की आंखों में आंसू आ गए और बड़े दुखी होकर बोले, बेटा ये कोई मंत्र नहीं है, यह तो ऋणानुबंध है। कुछ न समझकर प्रहलाद बोला, क्या होता है बाबा ऋणानुबंध? बेटा ये बड़ा कठिन है। जिसका लिया है उसका किसी भी रूप में चुकाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म की बात है, तुम ऐसे ही किसान थे और ये बैल तुम्हारे गांव के एक मटके महंत जी, बड़ा आदर था उनका, पूरा गांव पूछता था। तुम्हारे एक बेटी थी और थोड़ी खेती। जब कभी तुम्हारे पास कोई बचता 2, 4, 10 रुपए तुम महंत जी के पास रख देते। जब बेटी की शादी होगी
तो मेरे काम आ जाएंगे। धीरे धीरे करके लड़की भी जवान हो गई और रकम भी ज्यादा। बिटिया के रिश्ता कर तुम निश्चिंत होकर महंत जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा मेरा पैसा लौटा दो, मैंने बड़े अच्छे घर और वर की बेटी का रिश्ता कर दिया है। हाय कुछ देव रकम ने महंत जी की नीयत को खराब कर दी। वे तेज में आकर बोले, कौन से पैसे हैं आपके? प्रतिष्ठित महंत जी की बात से सारा गांव सहमत था। इतने पैसे गरीब किसान के पास आए कहाँ से? फिर महंत जी और बेईमानी कर ही नहीं सकते। समय कब रुकता है? तुम फिर किसान हो। बेईमानी ने महंत जी को बैल बना दिया है। गद्दी पर बैठकर माल छीनने का संस्कार उन्हें मेहनत करने नहीं देता। बार बार बैठ जाता है, गालियां और मार खाते हैं। किसका लिया है उसका देना तो है ही। यह प्रकृति का कभी कभी बदलने वाला नियम है, कभी नहीं बदलने वाला नियम है। चाहे राजी खुशी दो, चाहे मार खा करके दो, यही ऋणानुबंध है, यही कर्म सिद्धांत है। मैंने वही उनके कान में कहा कि महंत जी दुकान तो है ही, फिर अपमान और मार सह करके क्यों? राजी खुशी चुका दो और ऋण मुक्त होकर के फिर भगवान का भजन करो। तुम्हें स्मरण भी हो आया है, उन्हें स्मरण भी हो आया है और समझ भी आ गई। अब वे शायद कभी न बैठे जब तक चूकता नहीं चूक जाए। ये है ऋणानुबंध। जो लिया है वो तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। तो मैं कामना के बारे में बात कर रहा था कि ममता इसलिए छोड़नी है कि उसको रखने से नुकसान बहुत है, फायदा कुछ नहीं। कामना भी इसीलिए छोड़नी है कि उसके रखने से नुकसान बहुत है, और नुकसान इतना है कि जिंदगी भर तो दुखी रहो और मरने के बाद में नरकों में जाओ और नीचे योनि में भटको। और मरने में भी बहुत कष्ट होता है। जो ममता युक्त होते हैं और कामना से युक्त होते हैं उनको मरने में भी बहुत कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि मरते समय हजारों बिच्छू एक साथ काटे। अब एक बिच्छू काटे, जिसको बिच्छू काटा है उसको तो पता है, जिसको नहीं काटा है वो शायद नहीं जानते। एक बिच्छू काटने से भी इतना दर्द होता है कि मनुष्य छटपटाने लगता है। तो हजारों बिच्छू काटे तो क्या होगा। लेकिन ये तकलीफ हजारों बिच्छू वाली किसको होती है? जो ममता और कामना लेकर के मरते हैं उनको होती है। जिन्होंने ममता और कामना का त्याग कर दिया उनके तो मृत्यु ऐसे होती है कि जैसे हाथी के गले में माला हो और वो अगर गिर जाए तो हाथी को पता ही नहीं लगता। ऐसे उसकी मृत्यु होती है। अब जैसे अपन नींद में जाते हैं, नींद में तो अपने को पता लगता है क्या कोई तकलीफ होती है? वो ऐसे ही उसकी मृत्यु होती है। जो ममता कामना का त्याग कर देता है उसकी मृत्यु है वो ऐसी नींद की तरह होती है। उसको कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तो उसको होता है ना जिसकी कोई चीज जा रही है। जो शरीर से ममता रखता है उसको कष्ट होगा, आए मेरा शरीर छूट रहा है। जो संसार से ममता रखेगा उसको कष्ट होगा, हाय मेरा परिवार छूट रहा है।
हाय मेरा धन छूट रहा है, हाय मेरा घर छूट रहा है। अब ये बात उसको नहीं पता है कि कितने घर और कितने परिवार तुमने छोड़े, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं कि शास्त्रों में आता है कि पृथ्वी के कण, पृथ्वी में धूल के कितने कण हैं उनको जैसे कोई नहीं गिन सकता, ऐसे ही हमारे कितने जन्म हुए इसको कोई नहीं गिन सकता। और वो जन्म मरण आज छूट सकता है, आज और अभी छूट सकता है। कब? कि हम ममता और कामना छोड़ दें। ये नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष होगा। ममता और कामना यही तो बंधन है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। तो अगर ममता कामना छोड़ दी तो मोक्ष हो गया, अर्थात बंधन से छूट गए। और वही चीज छोड़ने को कहा जा रहा है कि जिसके रखने का कोई फायदा नहीं। इच्छा रखने का क्या फायदा है? अगर इच्छा रखने से जो हम चाहते हैं वही हो जाता तो इच्छा रखो। आज अगर इच्छा रखने से ही मिलता कुछ तो आज कोई अरबपति खरबपति से कम रहता क्या? इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, मिलता है दुख, मिलती है परेशानी, मिलता है जन्म मरण, मिलता है नरक। तो इतने महंगे कामना ममता को रख करके क्या फायदा है भाई? अच्छा, और कामना छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर इच्छा छोड़ने की बात कह रहे हैं, कोई काम छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं भाई। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ दो, या कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस छोड़ दो, तो कोई खेती कर रहा है तो खेती छोड़ दो, कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी छोड़ दो। ये नहीं कहा जा रहा है। इच्छा के त्याग की बात कही जा रही है। बिना इच्छा से जो मिल रहा है उसी में आनंद। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि दिन भर काम किया और मजदूरी नहीं लेनी है। ये नहीं कहा जा रहा है। मजदूरी नहीं देता है तो आप कह दो भैया मेरी मजदूरी दो, मैंने इतने घंटे काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अंदर से ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये ना हो जाए, ये जो है ये वास्तव में इच्छा है, कामना है। इसका त्याग करना, जो हो जाए उसे भगवान की कृपा है। मन के विरुद्ध हो जाए तो भगवान की कृपा, मन के अनुकूल हो जाए तो भगवान की कृपा। अब समय तो हो रहा है, पर सुनीता सिंघानिया क्या पूछती है मैं बात करता हूँ। हाँ सुनीता जी बोलिए। आपके माइक के ऊपर आप उंगली टच करेंगे तो खुल जाएगा। शायद सुनीता सिंघानिया को माइक खोलना नहीं आता है। नहीं खोल पा रहे। चलो जी सर, 2 बार मैंने अनम्यूट का उनको पहले ऑप्शन दिया पर वो खोल नहीं पा रहे हैं, हैंड रेज करके वो नहीं जानते हैं फिर। कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर की इच्छा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए सब चिंतन रहित हो जाएं और अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करें। इसको मूक सत्संग कहते हैं, मूक सत्संग। कोई क्रिया नहीं करे, कोई चिंतन नहीं करे,
ठाकुर हमारे हृदय में विराजमान है, उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करें।